अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है रोलू का नेक्स्ट एपिसोड। कई दिनों से रोलुका के पास कोई ऐसा केस नहीं था कि वो उसमें मसरूफ़ होता, लिहाजा उसने सोचा कि क्यों ना हिमालय की तराई में जाकर बड़ी और नायाब जड़ी बूटियाँ तलाश करूँ। इस ख्याल के आते ही वो हिमालय की तराई में पहुँच गया। जब वो बेशुमार झाड़ियों के झुंड के पास पहुँचा तो उसे अचानक किसी की करबनाक सिसकियाँ और आवाज़ें सुनाई दी। मैं थक गया हूँ, अब मुझसे पाप के काम नहीं होते। मैं उकता गया हूँ। मैं ज़िंदगी भर पाप के दलदल में वक्त के साथ साथ धंसता रहा। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं। मैं दर बदर भटकते भटकते थक गया हूँ। ईश्वर, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। ईश्वर, मुझे अपने शरण में ले ले। मुझे अपने शरण में लेकर अजियतनाक सज़ा दे, लेकिन मुझे इस अगलोता नामी बद आत्मा से बचा ले। ईश्वर, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी तरफ से किसी महापुरुष को भेज दे। ईश्वर, ईश्वर, मेरी आत्मा को शांति दे। मेरे गुनाहों गलतियों को मुआफ़ कर दे। सिसकियाँ मज़ीद तेज़ हो गईं। उन सिसकियों में इतना दर्द था कि रोलुका के आगे बढ़ते हुए कदम यकदम रुक गए। रोलुका अपनी रूहानी ताकतों के बलबूते पर उस आत्मा के सामने जाहिर हो गया। रोलुका को देखकर वो सिसकती हुई रूह अचंभे में पड़ गई। यकटक रोलुका को देखने लगी। उसकी आवाज़ गुंग थी। वो क्या बोलती? अपने सामने एक जीते जागते इंसान को देखकर उसकी हालत गैर होने लगी थी और ये सोचने पर मजबूर थी कि ये इंसान कहीं उसे नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि अक्सर भटकती हुई रूहों को आमिल लोग अपने काबू में करके अपना गुलाम बना लेते हैं। उस रूह की हालत गैर को देखते हुए रोलुका बोला, ए मुसीबत ज़दा रूह, लगता है तू मजबूरी के दलदल में फंस गई है। किसी गलत आदमी ने तुझे अपना गुलाम बना लिया है। तेरी करबनाक अजियतनाक बातों से पता चलता है कि तू जिंदगी भर गुनाहों के समंदर में गोते लगाता रहा है। ये अगलोता कौन है और ये तुझसे जिंदगी भर गलत काम क्यों कराता रहा है, और आज मरने के बाद भी तेरी रूह पर उसका कब्जा है। मैंने महसूस किया है कि जिंदगी भर तूने जो काम किए हैं उसमें तेरी अपनी मर्जी कम थी, लेकिन बंदा हिरस का पुतला है। अपने फ़ायदे और ऐशो इशरत को देखते हुए गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है, और तूने भी ऐसा ही किया। रोलुका इतना बोलकर खामोश हो गया तो सिसकती हुई रूह ने खुद पर काबू किया और बोली, महापुरुष, लगता है तू बड़ी ताकतों का मालिक है। तेरी निगाहें बड़ी दूर तक देखती हैं। तू ढकी छुपी बातों को भी जान लेता है। ईश्वर ने तुझे बड़ी शक्ति दी है, क्योंकि एक महापुरुष ही किसी आत्मा को देख सकता है और आत्मा की आवाज़ सुन सकता है। महापुरुष, मेरी तुझसे इल्तिजा है और मैं तुझे भगवान का वास्ता देता हूँ कि मेरी आत्मा को शांति दिला दे। मैं पाप के काम करते करते अब थक गया हूँ। रोलुका बोला, पहले तू अपनी पूरी कहानी सुना, क्योंकि बगैर पूरी बात मालूम किए मैं अच्छाई और बुराई में कैसे तमीज़ कर सकता हूँ। और अगर तू वाकई अपनी गलतियों पर नादिम है, जिंदगी भर पाप के काम किए, इसमें तेरा अपना कहाँ तक किरदार रहा, मैं कोशिश करूँगा कि तेरी रूह को सुकून मिल जाए और तेरी रूह अपने असल मुकाम पर पहुँच जाए। खुदा बहुत बड़ा बख्शने वाला है और उसका काम रहम करने वाला है। रोलुका की बातें सुनकर वो रूह मुतमईन नजर आने लगी और फिर बोली, महापुरुष, ये बहुत लंबी कहानी है। क्या तू मेरे लिए इतना वक्त निकाल सकेगा कि मेरी पूरी कहानी सुन सके? रोलुका बोला, मैं तेरी मदद का अहद कर चुका हूँ और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि तेरी रूह को सुकून मिले, और अगर इसके लिए मुझे परेशानी भी उठानी पड़ी तो मैं घबराऊंगा नहीं। आज का वक्त तो ख़त्म हुआ, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, लिहाजा कल हमारी मुलाकात इसी जगह पर होगी। और हाँ, तू ये बता कि ये अगलोता नामी शैतान कब तेरे पास आता है? रोलुका की हमदर्दाना बातें सुनकर वो बोली, उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब भी उसका दिल चाहता है मुझे ढूंढ लेता है और मुझे अजियत पहुंचाकर अपने मतलब का काम कराता है। उसका ज़्यादातर काम नौजवान नारियों पर कब्जा करके अपनी खुराक हासिल करना है, और ये काम मुझसे कराता है। अगर मैं इनकार करता हूँ तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ मेरी आत्मा को देता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल हमारी मुलाकात ज़रूर होगी और कल से मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। और ये भी बता दे कि तेरा नाम क्या है? रोलुका ने कहा, महापुरुष, मेरा नाम दयाराम है। भाई क्या बात है, कुछ ज़्यादा परेशान लग रही हो? हकीम वकार ने रोलुका से पूछा। हकीम साहब, कल एक भटकती हुई रूह से आमना सामना हुआ। इस शख्स को दुनिया से गए हुए एक अरसा गुजर चुका है, मगर बदी का एक हरकारा जो उसकी ज़िंदगी में भी उसे गंदे काम कराता रहा और मरने के बाद भी उसे अपनी मनमानी करा रहा है। आजकल ये रूह नाकाबिले बर्दाश्त अजियत में मुब्तला है और चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस शैतान से उसकी जान छूट जाए और अपनी असल मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि बदी का वो हरकारा एक जगह ठहरता नहीं और जब उसका दिल चाहता है उसके पास आता है और उसे अजियत से दो चार करके अपना मकसद हासिल करता है। हकीम साहिब, मैं चाहता हूँ कि ये केस इस तरह हल हो कि बदी के हरकारे इबरत पकड़ें और मालूम हो कि अल्लाह के नेक बंदे कमज़ोर नहीं होते, वक्ती तौर पर हलकान ज़रूर होते हैं,
मगर सच्चाई की रस्सी को मजबूती से थामे रहते हैं। मैं उस खबीस को इतना हल्कान करूंगा कि ये पनाह मांगेगा और हमेशा हमेशा के लिए नीच तो नाबूद हो जाएगा। इसके लिए मुझे अपने उस्तादों और बुजुर्गों से भी मदद लेनी पड़ेगी। काम ज़रा लंबा है और रात का है। भाई मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस मिशन में कामयाब करे और जल्द अज जल्द उस रूह की भी उस शैतान से जान छूट जाए। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है और अल्लाह के पैगम्बर भी दुनिया वालों को यही बताते रहे हैं कि अच्छे काम करो, भलाई का रास्ता इख्तियार करो ताकि दीनों दुनिया दोनों में फलाह मिले। लेकिन इंसान अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी के ऐशो इशरत के लिए इस किस्म के घिनौने अमल करता है कि इंसानियत कांप जाती है और ये लोग उस शख्स के लिए बद्दुआएं करने लगते हैं। शैतान चूँकि हर वक्त अल्लाह के नेक बंदों के साथ लगा रहता है और फिर मौका मिलते ही ये लोगों पर गलबा हासिल कर लेता है और शर्मनाक गलत किस्म के काम करवाता है। और यही वजह है कि उस शख्स की रूह आज अजियत से दो चार है। अगर ये अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्स का गुलाम ना होता तो मरने के बाद भी इस करबनाक अजियत में मुब्तला ना होता। बहरहाल तुम कोशिश करो उस रूह को सुकून मिले और ये अपनी असल मंजिल पर पहुंच जाए। मैं फिर कहता हूँ कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हकीम वकार ये बातें करके खामोश हो गए। रोलका बोला, हकीम साहब, आज रात से ये काम शुरू हो जाएगा। रात में हमारी मुलाकात आपसे होना मुश्किल है और अगर कोई एमरजेंसी हुई तो इसकी अलग बात है। और रात में कोई भी मेरे कमरे में ना आए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही भाग दौड़ का काम है क्योंकि अगलोता एक जगह ना ठहरता है और ना कोई उसका मुस्तकिल ठिकाना है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआओं से ये काम अपने इंजाम को पहुँचेगा। रात के वक्त रोलका रूपोशी की हालत में वक्ते मुकर्ररा पर हिमालय की तराई में उसी झाड़ी के करीब पहुंच गया जहां के दयाराम की रूह करबनाक आवाज के साथ सिसक रही थी। रोलका झाड़ी के करीब पहुंच गया। पहले तो उसने अपने पोशीदा कारिंदों को कुछ इशारा किया, अपने गिर्द एक पोशीदा दायरा कायम किया और फिर दयाराम की रूह को आवाज दी, दयाराम, मैं हस्बे वादा आ गया हूँ, तू भी जल्दी आ जा। चंद मिनट के अंदर एक आवाज सुनाई दी, महापुरुष, मैं आ गया हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि अपने वादे के मुताबिक आ गए और मुझे अब यकीन है कि तुम एक रहमदिल पुरुष हो और ईश्वर ने वाकई तुम्हें अपनी मेहरबानी से बलवान शक्ति दी है। और अब मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरी भटकती आत्मा को बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए और भी ज़्यादा शक्ति दे और तुम बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाओ। रोलका बोला, दयाराम, अब तू उस शैतान अगलोता से बिल्कुल न घबराना। अब वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरा तुझसे वादा है, अब मैं ही उसके सारे हमलों का जवाब दूंगा। तू अपनी कहानी शुरू कर क्योंकि यहाँ पर वक्त की बहुत अहमियत है और मुझे दिल्ली से आना पड़ा है। रोलका की बातें सुनकर दयाराम की रूह बोली, महापुरुष, मैं एक मर्तबा फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। मेरी कहानी मेरी माँ की पैदाइश के वक्त से शुरू होती है। शहर कानपुर के एक निहायत गरीब घराने में एक लड़की पैदा हुई। उसकी पैदाइश पर ना बाप खुश हुआ ना माँ, बस उसको पैदा होना था, हो गई। जात के चमार और लोगों की गालियां, झिड़कियां और मार खाने वाले आदमी की जिंदगी में क्या खुशी और क्या गम। उसके दिन रात तो लोगों की चाकरी करने और उनकी मार खाते गुजर जाते। हाथ जोड़ने की आदत बचपन से ऐसी पड़ी थी कि हाथ जुड़े ही रहते थे। बड़ी जात के हिंदू उसको इंसान कब गर्दानते थे। वो तो एक ऐसी मशीन थी जो 20 घंटे चलती थी। दिन हो या रात वो एक आवाज़ पर हाथ बांधे खड़ा रहता था। वो जानता था कि मैं गुलाम पैदा हुआ हूँ, मेरी औलाद भी गुलामी करेगी। लड़की होगी तो और डबल मेहनत करना होगी, खूबसूरत हुई तो और ज़्यादा परेशानी में पड़ेगी। इन हालात में उस कमज़ात इंसान को औलाद की क्या ख्वाहिश हो सकती थी, मगर होनी तो होकर रहती है। मायावती पैदा हो गई और किसी सितम ज़रीफ ने उसका नाम माया रख दिया, मगर उस माया ने माँ की शफकत भरी गोद ना देखी और पैदा होते ही माया की माँ मर गई और उसके नाम के साथ पहला तमगा डायन का मिला। अरे, माँ को पैदा होते ही डकार गई, अब देखो किसको खाती है। अरे, शक्ल से ही डायन लगती है, क्या बड़े बड़े हाथ पैर हैं निगोड़ी के, मुंह तो देखो क्या भाड़ सा है। मोहल्ले की औरतों की जुबानें अपनी अपनी राय देने लगी, मगर किसी ने उस नन्ही सी जान पर हाथ ना रखा। खोशू उसका बाप परेशान था कि उस लड़की का क्या करे। उसको भी बीवी की चिता में रखकर जला दे, मगर जलाने को लकड़ी लगती है, घी लगता है और जलाने वाले को रुपए भी देना पड़ते हैं। बहुत भारी खर्च है, वो कहाँ से लाए। गंगा में बहा देना ही आसान है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कछुए हैं, खा पी कर बराबर कर देंगे। मगर इस जिंदा लड़की का क्या करे, जिंदा को तो नहीं डाला जा सकता। मोहल्ला तरखान में खोशू की एक ताई रहती थी, वो भी खोशू की तरह सितम रसीदा थी। उसकी कोई औलाद ना थी। खोशू उसके पास गया और उसे हाथ जोड़कर विनती की कि वो इस लड़की को अपने पास रख ले, जो दूध का खर्च होगा मैं दे दिया करूँगा। ताई बोली, वो तो ठीक है, मगर दिन भर रखवाली कौन करेगा, मैं खुद दिन भर चाकरी करूँ। घर में कौन है जो इसको रखेगा।
अकेली पड़ी रहेगी। खोशू बोला, ताई कुछ कर, मैं तुझसे शिकायत नहीं करूँगा, बस तू अपनी गोद में ले ले। औरत में ममता कभी नहीं मरती, दब जाए पर मरती नहीं। ताई को औलाद ना हुई मगर ममता तो थी, और उस ममता ने उसको ये भारी पत्थर उठाने का हौसला दिया और मायावती उसकी गोद में आ गई और ताई के पास परवरिश पाने लगी। वो जहाँ जाती माया को साथ लगाए रखती। इस तरह उसके काम में हरज होता, लोग उसको गालियां देते, अरे ये क्या दुम लगाए रखती है। मगर ताई के मन में ऐसी ममता जागी कि उसने माया को खुद से जुदा न किया। हर किस्म की बातें बर्दाश्त की, काम में मुश्किल पड़ी, रोटियों में कमी हुई, गालियां बढ़ गईं, मगर उसने बर्दाश्त किया और माया बड़ी होती गई। लोगों की जूठन खाने वाली माया ने बड़ी जल्दी हाथ पैर निकाले और वो बड़ी होती गई और फिर 10 साल की उम्र में जवान नजर आने लगी और ताई के साथ काम करने लगी। औरतें उसकी इस बढ़त से बेजार होने लगी, उनको अपने मर्दों की फिक्र हो गई। देख रही, तू इस लौंडिया को ना लाया कर, कह दिया है मैंने। ताई कहती, ये तो दौड़ दौड़ कर सब काम करे है, नुकसान का करे है। ये तो ठीक है, तू देख नहीं रही कितनी जल्दी हाथ पैर निकाले हैं। अरे मर्द जात का क्या भरोसा, तू क्या ना जाने कि मर्द तो आखिर मर्द है। और फिर एक मर्द ने माया को भंबोड़ ही डाला। ताई कुछ न कर सकी और उसकी जोरू ने ताई को निकाल बाहर किया और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। ताई कुड़ती रही, बाप पलट कर ना आया और माया चक्की के दोनों पार्ट के दरमियान आ गई। भेड़ तो जहाँ जाए मोंडी ही जाती है। ताई मर गई और भेड़ मोंडती रही। 14 साल की उम्र में उसके पेट में हलचल हुई और ठीक 9 माह के बाद ये हुआ कि मोहल्ले की औरतों के सामने वो तड़प रही थी। दाई ने ऐलान कर दिया कि बच्चा उल्टा है, पैदा नहीं होगा, औरत के लिए खतरा है। मगर वो जिद्दी बच्चा पैदा हुआ और माया ठंडी हो गई। सबने कहा ये तो उल्टा पैदा हो गया, पर माँ को निगल गया। एक बूढ़ी बोली, अरे ये जन्म जली भी अपनी माँ को निगल गई थी। जिसको जिंदा रहना होता है वो हर हालत में जिंदा रहता है। दयाराम यानी मुझको जिंदा रहना था, तो मैं भी जिंदगी की हजारों सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए जिंदा रहा। किसी ने दे दिया तो खा लिया, ना मिला तो मांग तांग लिया, और फिर ना मिला तो चुरा लिया, मगर पेट का दोजख भर लिया। लुढ़कपन में ही गुलामी की जंजीर गले में पड़ गई और मैं भी इस लाइन पर आ गया जो सबसे निचली जात के लोग करते हैं। उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती, उनकी औरतें उनकी नहीं होती, उनकी लड़कियां बड़ी जात के हिंदुओं के इस्तेमाल के लिए होती हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ नहीं कह सकते, जुबान नहीं खोल सकते, उनकी जुबानें काट दी जाती हैं। मैंने यही देखा था उस माहौल में। मैंने आंख खोली थी, मेरे मिजाज में ये सब कुछ था, मगर इसके साथ साथ मुझ में जिद और कीना भी था। शायद ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी के बदले मुझे मिला था, या उस तरफ से आया जो मेरा बाप था। ये तो तय था कि मैं किसी बड़ी जात का खून था, मगर कौन था वो, ये तो शायद मेरी माँ को भी अंदाजा ना हो। दयाराम यानी मेरी जिद और कीना अपनी जगह, मगर जुबान खामोश थी, क्योंकि लात जूता मेरे सर पर हर वक्त मौजूद था। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी, मेरे तन पर साफ कपड़ा नहीं आया था और मेरे पेट में अच्छा खाना नहीं पड़ा था, मगर इसके बावजूद मैं जवान हो रहा था। जवानी तो एक आंधी है, हर एक पर आती है और मुझ पर भी आ रही थी, तो क्या ताज्जुब की बात थी। मेरे काम बढ़ रहे थे, गुलामी की जंजीरें सख्त हो रही थीं, मुझ में जिद और बड़ी जात के हिंदुओं के खिलाफ कीना भी बढ़ता जा रहा था। मैं जवान हुआ और मेरी उम्र 21 साल हो गई। मेरी नज़रें ज़मीन की तरफ हो गईं ताकि किसी बड़ी जात की नारी पर ना पड़ें। मुझ पर काम का और बोझ आ गया। मैं जिस जिम्मेदार के तमाम गंदे काम करता था, दिन रात खिदमत करता था, उसके दिल में मेरी इज्जत सिर्फ इतनी थी कि वो मुझे अपने पाले हुए कुत्ते से भी कम अहमियत देता था। मेरा नाम दयाराम था, मगर किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया। सब ओए दयालु कहते थे। दयालु बिगड़ते बिगड़ते दालू हो गया था, मगर मुझको इस पर कोई एतराज़ करने का हक न था। नसीब में लात जूता और गालियाँ थीं। अरे ओ हरामी, ये जुमले थे, रोज़ाना मुझे सुनना पड़ते थे, मगर मेरी ज़ुबान पर इसका जवाब नहीं आता था। अंदर खोलन होती थी, दिल जलता था, मैं हरामी था, मगर इसमें मेरा क्या कसूर था। और शूदर को ये मुआशरा जुबान खोलने की इजाज़त नहीं देता। मेरी ज़िंदगी इस तरह गुजर जाती, मगर ऐसा ना हुआ, इसलिए कि मुझ में और एक आम आदमी में कुछ फ़र्क ज़रूर था। वो फ़र्क ये था कि मैं पैरों के बल पैदा हुआ था और आदमी के पैरों में पड़ा था। परमात्मा के पैरों से बना हुआ मैं पैरों की तरफ से पैदा हुआ था। मैंने पैदा होते ही माँ को मार डाला था और वो खुद दुनिया के सितम सहते सहते जवान होने से पहले जवान कर दी गई थी, और फिर मेरे पैदा होते ही माँ मर गई। इन खुसूसियात के साथ भी मैं शूदर था और वही काम थे मेरे जो इस जात के हज़ारों साल से नसीब थे। यही होता रहता, मगर ऐसा ना हुआ। मेरी इन खुसूसियात ने मुझको अनोखा बना डाला। मैं एक मरा हुआ फर्द था, लेकिन मुझको जिंदा कर दिया। मैं सारी रात जिम्मेदार जोगिंदर सिंह की लाडली बेटी की बारात के पंडाल के बाहर बैठा रहा। पंडाल एक मैदान में बना था और वो गांव से बाहर था। रात में हर वक्त के जानवर आया करते थे। उन जानवरों में जंगली सूअर भी थे।
मेरी ड्यूटी थी कि जानवरों को पंडाल के करीब ना आने दूं और खुद भी पंडाल से 10-20 कदम दूर अंधेरे में रहूं। किसी जानवर को किसी की नज़र में ना आने की हदायत थी। अगर ये हदायत ना भी होती तो भी मैं अपने बारे में तो जानता था कि मुझे दूर ही रहना है। मुझे ज़िम्मेदार की हदायत की ज़रूरत न थी, लेकिन फिर भी मेरे कान में दूर रहने की हदायत डाल दी गई थी। रात भर जागने के बाद आदमी को दिन में तो ऊँग आती ही है, तो मैं भी ड्योढ़ी के बाहर एक किनारे बैठा ऊँग रहा था कि अचानक मेरे सर पर एक भारी जूता पड़ा। वो जूता भी मेरी बरादरी के किसी चमार का बनाया हुआ था, जिसके तले में गंदगी लगी थी। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मैं बोला, कौन है? आने वाले ने कहा, अरे हरामी के पिल्ले, तू यहाँ पर सो रहा है तो और क्या करूँ, काम बता ठाकुर। मैं बोला। आने वाला जिम्मेदार का कारिंदा और जात का ठाकुर था। अकड़ कर बोला, अबे गंदगी के कीड़े, यहाँ पर किसी की नज़र पड़ गई तो वो तेरे मत्थे लग जाएगा। तो फिर कहाँ जाऊँ सरकार, मैं इसलिए यहाँ था कि शायद कोई काम पड़ जाए। मैंने कहा, तू ऐसा कर के यहाँ से टल जा और देख, खेतों खेतों जा, सारे गांव में बाराती घूम फिर रहे हैं, किसी की नज़र में मत आइयो, वरना जिम्मेदार की बदनामी होगी कि सबको खुला छोड़ दिया है और हमारी कमबख्ती आ जाएगी। अभी मैं अपनी जगह से उठा भी नहीं था कि मुझको लगा जैसे मेरे कांधे पर कुछ गिरा है। मैंने हाथ कांधे पर मारा तो कुछ ना था। कारिंदा चला गया, मगर एक हल्का सा बोझ मेरे कांधे पर मौजूद था। मैं कारिंदे की हदायत के मुताबिक खेतों की तरफ चला कि मेरे कान में एक भारी आवाज़ आई, किधर जा रहा है? मैं चौंक कर खड़ा हो गया और मैंने चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर कोई ना था। मैंने सोचा मेरा जहन नींद में है, मेरे पास कोई नहीं है। ये सोचकर मैंने फिर कदम आगे बढ़ाया। फिर आवाज़ आई, कहाँ जा रहा है? मैं हूँ तेरे कांधे पर, तेरे साथ। मैं तेरा मित्र हूँ, तेरा दोस्त हूँ। तेरे बुरे दिन ख़त्म हुए, मैंने तेरे जवान होने का इंतज़ार बहुत किया है। तू इस जग में अकेला है, जैसा मुझे चाहिए था। मैं तेरी तलाश में था, अब मैं तेरा दोस्त तेरे पास हूँ। बोल, मुझसे बात कर, डर मत कि अब तू कमज़ोर नहीं। मैं डरते डरते बोला, तू कौन है और नज़र तो आता नहीं? मैं अगलोता हूँ, पूरे जग में मैं किसी को नज़र नहीं आता, तुझे भी नज़र नहीं आऊँगा, पर जो करूँगा वो सबको नज़र आता है। जो तू हुक्म करेगा वो ज़रूर पूरा होगा। मैं बोला, तू मेरे कहने पर काम करेगा? अरे मेरे काम तो सब उल्टे होंगे, तू करेगा? तू खुद उल्टा पैदा हुआ है तो तेरे काम भी उल्टे होंगे, सीधे की उम्मीद तुझसे क्या होगी? अगलोता बोला। रात भर सुअर परेशान करते रहे, किसी ने खाने और पानी का नहीं पूछा। दिन में भी कुछ ना मिला, भूखा फिर रहा हूँ। वो ससरा पंडाल में एक से एक मिठाई खाई जा रही है, गरम गरम पूरी और साग की लूट मची है, और मैं कल से भूखा हूँ। बोल मेरे मित्र, क्या ये इंसाफ है? मैंने कहा, ये अन्याय है तेरे साथ, बहुत बड़ा अन्याय है। बोल, मैं क्या करूँ तेरे लिए? अरे आग लगा दे इस ससरे पंडाल में और मेरे खाने का इंतज़ाम कर। मेरे कंधे से बोझ उतर गया और मैं बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ रवाना हुआ। अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि गांव की तरफ से आग आग की आवाज़ें आने लगी। लोग दौड़ दौड़ कर पानी उस आग पर डालने लगे। एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। कान पड़ी आवाज़ समझ न आती थी। एक शोर था और मेरे सामने लजीज मिठाई का थाल और गरम गरम पूरियाँ और साग रखा था कि मेरे कान में भारी आवाज़ सुनाई दी, ले मित्र, तेरा कहा पूरा हुआ, तू भोजन कर। मैंने ऐसा भोजन जिंदगी में कब किया था? टूट पड़ा उस पर और खूब रज के पेट भरा और फिर गर्दन उठाई तो मेरे कान में आवाज़ आई, और बोल, पिंडाल जल गया है और दूल्हा भी जलकर भस्म हो चुका है। बाराती अपने अपने घरों को भाग गए हैं। गांव वाले जले पंडाल में अपने काम की चीज़ें तलाश करने में लगे हैं। जिम्मेदार के घर सब सोग में पड़े हैं। तू यही चाहता था ना? देख जाकर, तेरी तबीयत निहाल हो जाएगी। अरे तो क्या दूल्हा भी मर गया? मैं बोला, उसका मरना ही तो ज़रूरी था, सारा खेल तो उसका रचाया हुआ था। पर तू क्यों फिक्र करता है? तेरे साथ जो कुछ अब तक हुआ है ये तो तेरा मामूली सा जवाब है। तू कौन है ज़रा गौर कर। तू नफरत की पैदावार है, तू गंदगी की पौध है, तू इस समाज का धुतकारा हुआ आदमी है। तुझसे सब नफरत करते हैं। तू बुरा है, तेरी माँ के साथ बुरा किया गया और उस पर जुल्म सितम तोड़े गए। पर तू पैदा हुआ, तेरे साथ अब तक किसी ने सिवाय नफरत के क्या सलूक किया? तेरा नाम ओए हरामी इस समाज ने रखा। दूल्हा भी इस समाज का था और जिम्मेदार की नकचड़ी राजकुमारी भी। जरा दिल में झांक कर देख, क्या तेरी यही इच्छा ना थी? मैं तेरे दिल की हर इच्छा को पूरा करूंगा, तेरा हर काम करूंगा। मैं जानता हूँ तेरे मन में हजारों साल की नफरत, हजारों साल का बदला सहने का जज्बा भरा है। मैं उसको ही पूरा करने तेरे पास आया हूँ। मगर कभी मेरे बारे में ना सोचना कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में कोई नहीं जानता, किसी को मेरा नाम पता नहीं है, इसलिए कि इस दुनिया में क्या कुछ है किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है। मनुष्य बहुत जानता है, मगर इस पर भी मैं कहूँगा बहुत कुछ नहीं जानता। तू और तेरी दुनिया के बासी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं एक गायब हाजिर चीज़ हूँ और किसी पर रहम नहीं करता। मेरा काम बर्बादी है,
मुझसे कोई काम ऐसा करने का ना कहना जिसमें बर्बादी ना हो। मैं तेरा मित्र हूँ, तेरे लिए सब करूँगा, मगर तू भी किसी ऐसे काम में मुझे ना लगाना जिससे किसी को फायदा होता हो। याद रखना कि काम तो हो जाएगा, पर उसका भले के साथ नुकसान भी होगा। देख ले, मैंने अपने बारे में इतना बता दिया, इससे ज़्यादा कभी तलब ना करना। तू इस समाज का सबसे कमतर वजूद है, मगर आज के बाद तू ऊपर आएगा, तू इसी समाज का राजा बनेगा। बोल, बनेगा राजा? मेरे लिए ये बातें नहीं थी। मैंने तो सिर्फ लात, जूता और गालियां सुनी थी। मैंने तो अब तक सिर्फ नफरत कमाई थी। मेरी समझ में इतनी आसानी से अगलोता का भाषण कब आ सकता था? मैं मुंह फाड़कर उसकी तरफ यानी आसमान की तरफ देखता रहा। बोल तो कुछ ना सका। तो फिर मेरे कान में अगलोता की भारी आवाज आई, मैं जानता हूँ तू इतनी जल्दी में अपनी मौजूदा हैसियत को नहीं पहचानेगा। इसमें वक्त तो लगेगा। किसी फकीर को बादशाह बना दिया जाए तो उसको भी कई दिन यकीन नहीं आता, और तू तो किसी भी बादशाह से बढ़कर है। तेरे हुक्म पर मैं वो करूँगा जो कोई नहीं कर सकता। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, तेरी बातें निराली हैं, मेरी समझ से बहुत ऊपर हैं। मैं कम जात, बड़ी जात के हिंदुओं की खिदमत के लिए पैदा किया गया हूँ। मेरे धर्म ने बताया है, और यही पुरखों से होता आ रहा है। पुरानी पोथियों में यही लिखा है, जब भगवान ने अन्याय किया है तो जरूर कोई वजह तो होगी, क्योंकि वो तो मालिक है। फिर आदमी से क्या शिकवा, क्या शिकायत? ये बात समझ में नहीं आती। अगलोता बोला, आ जाएगी। सुन, तू अगर एक बाग आम का लगाता है, उसमें पौधे लगाता है, फिर उनकी खिदमत करता है, सब पौधे दरख्त बन जाते हैं। अब तू ये बता, तू सबसे बराबर मेहनत करेगा या किसी से कम, किसी से ज्यादा करेगा या किसी से बिल्कुल नहीं करेगा? मैं बोला, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, क्योंकि मैंने तो उनको सींचा है। तो फिर इस दुनिया के बनाने वाले से ये गलती क्यों हो रही है कि कुछ को काबिले नफरत और कुछ को काबिले मोहब्बत बना डाला है? मगर ये सब धोखा है। इंसान के साथ इंसान का फ्रॉड है। इसमें कुछ ने अपने फायदे के लिए ये जात पात, ऊंच नीच की खलीज पैदा कर दी है। ये सारे कानून ऊपर के नहीं है। धर्म की बात तो तू करना नहीं। तूने देख लिया धर्म ने तुझे क्या दिया है सिवाय नफरत के। तुझे कुछ और मिला है तो बता। धर्म की बात धर्म के ठेकेदारों को करने दे, क्योंकि इसमें सिर्फ उनका फायदा है। अरे, तुझे कुछ दिया है कि तू धर्म की बात करे? और मेरे दिमाग में ये बात आ गई, क्योंकि मैं तो अब तक काबिले नफरत चीज था। इंसान कब था? गर्दन हिलाकर बोला, तेरी बात मेरी समझ में आ गई है। ये आदमी के साथ आदमी का धोखा है, और यही धोखा हजारों साल से होता आ रहा है। कोई आवाज नहीं उठाता कि बताए ये धोखा है या कोई हैरत की बात है। अगलोता बोला, मैं जो बताने आया हूँ, तेरी किस्मत के लिखे को मैं बदलने आया हूँ। तू खुद हैरान होगा कि तू क्या से क्या हो जाएगा। अब बोल, तू क्या चाहता है? मैं जिम्मेदार के पास जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ का क्या हाल है। अगलोता बोला, जरूर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं गांव में दाखिल हुआ और सीधा जिम्मेदार की हवेली की तरफ चला। हवेली के चारों तरफ सोगवारी की फिजा थी। मैदान में पंडाल के जलने के निशानात मौजूद थे। सारे गांव के लोग और जिम्मेदार के समझाने के लोग मौजूद थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। हर शख्स सरगोशियों में बातें कर रहा था। उन सब के दरमियान में दुल्हा की जली लाश रखी थी और अर्थी की तैयारियां हो रही थीं। ऐसे नाजुक मौका पर मेरा उनके दरमियान जाना खतरनाक हो सकता था, मगर आज मेरे दिल में कोई खौफ ना था। जिम्मेदार और उसकी ठाकुर बरादरी का कोई खौफ ना था। मैं बेधड़क लाश की तरफ बढ़ रहा था कि किसी की आवाज़ मेरे कान में पड़ी, अरे ओ हरामी, कहाँ जा रहा है? चल दफा हो जा यहाँ से। मैंने पलटकर आवाज़ की तरफ देखा। मेरे सामने ठाकुर गोविंद राम खड़ा नफरत से देख रहा था। मैं उसको देखकर मुस्कुराया और बोला, ठाकुर, लकड़ी जल जाए तो कोयला बन जाती है, और कोयला दहकता अंगारा होता है। इस गम की घड़ी में नफरत की और आंच ना भड़का। मैं कहता हूँ, अर्थी के करीब ना जाना। मरने वाले की आत्मा को शांत रहने दे। तू करीब रहा तो उसकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मैं ठाकुर गोविंद के करीब आ गया और इत्मीनान से बोला, तो क्या हुआ? कष्ट ही तो होगा। तुमने और तुम्हारे पुरखों ने हजारों साल हमारी आत्माओं को कष्ट दिया, उसका कुछ तुमको एहसास हो? ठाकुर गोविंद को इस जवाब की कब उम्मीद थी। वो भड़क गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और नफरत की लकीरें माथे पर उभर आईं। वो निहायत तेज आवाज में बोला, अबे ओ हरामी, हमारा जूठा खाने वाले, आज क्या भंग पी ली है? मेरा इत्मीनान अब भी कायम था। मैं बोला, ठाकुर, होश में बात कर, मेरा नशा तेरे लिए खतरनाक होगा। ठाकुर गोविंद के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने 2-3 कारिंदों को इशारा किया और बोला, इस हरामी को इतने जूते लगाओ कि इसका नशा नाक के रास्ते बह जाए। 2-3 जवान मेरी तरफ मारने को आगे आए, मगर करीब आकर रुक गए। उनके उठे हाथ अपनी जगह जम गए। उनके चेहरों पर वहशत बरसने लगी, आंखों में खौफ नजर आने लगा और जुबानें बाहर आ गईं और हलक से भयानक आवाजें आने लगी। उनकी ये हालत देखकर ठाकुर गोविंद उनके करीब गया और बोला,
अरे हिजड़ो, मारो जूते इस चमार को। मगर उसकी आवाज़ किसी मारने वाले ने नहीं सुनी और वो अब मेरे पैरों में गिर पड़े। मैंने गोविंद ठाकुर की तरफ देखा और नफरत से कहा, और किसी को बुला ले, अब तेरा भी बुरा वक्त करीब है। अब मेरी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि ठाकुर के हाथ पैर फूल गए। उसकी आवाज़ ना निकली, मगर दोनों हाथ खुद ब खुद जुड़ गए और वो थर थर कांपने लगा। मगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा और मैं लाश की तरफ बढ़ गया। लाश के करीब जाकर उस लाश के मुंह पर से कपड़ा उठाया और बोला, देख ले, कष्ट ऐसा होता है। तेरी आत्मा अगर करीब में है तो सुन ले कि अब सिर्फ कष्ट ही कष्ट है इसके लिए। दूर दूर जो लोग थे, किसी ने मेरे करीब आने की जरूरत नहीं की और मैं खेतों की तरफ चल दिया। मेरे जाने के बाद जिमीदार को जब पता चला कि दयाराम अर्थी के पास गया था और उसने उसका चेहरा भी देखा था, तो उसके तन बदन में अग्नि भर गई। उसके चेहरे के नकूश बिगड़ गए और वो नफरत से धाड़ कर बोला, उस चमार कमजात की ये हिम्मत, दौड़ो और जूते मारते उसको मेरे पास लाओ। और उसकी बरादरी के हर औरत मर्द बच्चे को जूते मारते मारते मेरे गांव से दूर कर दो। घोड़े की ईंट को घोड़े पर ही रहना चाहिए। ठाकुर के नमकवार दौड़े, पर वो घोड़े की ईंट उनको ना मिली। उन्होंने गांव के चारों तरफ के खेत और जंगल कंगाल डाला, मगर दयाराम का निशान उनको ना मिला और वो सब मायूस वापस आ गए। ये बात ठाकुर के लिए ताज्जुब की थी। अरे वो हरामी कब तक छुपेगा? उसकी बोटी बोटी चील कौवों को ना खिलाई तो मैं जिम्मेदार नहीं। वो गुस्से से अनाप शनाप बुड़बुड़ाता रहा और दामाद का क्रियाक्रम हो गया। रात आ गई और ठाकुर अपने कमरे में आ गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। ठाकुर का मिजाज अब तक बिगड़ा हुआ था। पत्नी बोली, अब शांत हो जाओ, जो होना था हो गया, खुद पर काबू रखो। मैंने बहुत काबू रखा है, पर उस चमार को जब तक ठिकाने ना लगा दूं, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। पत्नी गर्मनी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बस अब लेट जाओ, जो करना जरूर करना, मगर शांति से करना। इस तरह तो तुम खुद बीमार हो जाओगे। मुझे तो तुम्हारी चिंता है बस। तू कैसी माँ है? अरे तेरी पुत्री राजकुमारी की जिंदगी आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो गई। उसके सुर्ख जोड़े का रंग उतर गया, वो सफेद हो गया। वो जिंदगी भर को सफेद कपड़ों की हो गई। उससे खुशियां रूठ गईं और तुझे सिर्फ मेरी पड़ी है। तू कैसी माँ है? ठाकुर ने पत्नी को कहा, मैं ठाकुर बाप की औलाद हूँ। मेरे कान में बचपन से पत्नी को अव्वल और सबको दोइम रखा गया है। राजकुमारी का गम अपनी जगह पर, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए पहले नंबर पर है। मैं ठकराइन हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम मुझसे मेरा हक मत छीनो। औलाद अपनी जगह पर, तुम्हारा मर्तबा मेरे लिए बहुत ऊंचा है। तुमने नहीं देखा कि पतिव्रता स्त्री पति के मरने के बाद उसके साथ चिता में जाती है और उफ नहीं करती। ठाकुर ने पत्नी की बात सुनी और बोला, अच्छा गुरमनी, मैंने तेरी बात मान ली, तो फिर शांति से सो जाओ। सवेरे ठंडे दिमाग से जो करना हो करना, मैं रोकूंगी नहीं। अब मैं जा रही हूँ राजकुमारी के पास। ठाकुर ने आंखें बंद कर ली, मगर इस पर भी दिन भर के ताज्जुबखेज वाकयात उसकी नजरों में आते रहे। पंडाल में अचानक आग का भड़क उठना और ना जलने वाली चीजों का भी जलना, फिर आग का दूल्हे की तरफ बढ़ना और उसको चंद मिनट में कोयला बना डालना, अफरा तफरी, दौड़ भाग, हाहाकार, और फिर उस चमार की हिम्मत और गायब होना। सारा दिन ही हैरत अंगेज वाकयात हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो एक जमाने से अपने इलाके का राजा था। उसके इशारे पर इस गांव और दूर के इलाके के लोगों की किस्मत का फैसला होता था, मगर आज के वाकयात ने उसको लाचार कर दिया था। उसका किसी पर जोर नहीं चल रहा था। आज उसको कुछ एहसास हो रहा था कि इंसान मजबूरी में कैसा महसूस करता है। रात भर वो बेचैन रहा। सवेरे उसने पहला हुक्म ये दिया कि उस चमार को तलाश किया जाए, मगर इसकी जरूरत ना पड़ी। मैं खुद उसके पास आ गया। ठाकुर का चेहरा मुझको देखकर बुलडॉग कुत्ते की तरह हो गया और वह नफरत से बोला, ओ हरामी, मेरे झूठे पर जिंदगी गुजारने वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे स्वर्गवासी दामाद की पवित्र अर्थी को छू लिया और उसकी शक्ल देख ली। हाँ ठाकुर, मैंने ऐसा ही किया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि ठाकुर मरने के बाद कैसा लगता है, इंसान नजर आता है या कुछ और। ठाकुर ये सुनकर गुस्से से थर्रा गया और बोला, तेरी मौत बड़ी भयानक होगी, शिकारी कुत्ते छोड़ दूंगा तुझ पर। मैं बोला, तूने और तेरे पुरखों ने अब तक ऐसा ही किया है। तूने इंसान को कब इंसान माना है? मगर अब वक्त ने करवट बदल ली है। तेरा जमाना बीत गया ठाकुर। अरे हरामी, मैं अब भी जिम्मेदार हूँ, मालिक हूँ इस जमीन का। तू 2 कौड़ी का चमार, अभी बताता हूँ। और उसने अपने आदमियों को इशारा किया। चंद कारिंदे मेरे करीब आए, मगर किसी ने मुझको हाथ नहीं लगाया। तो ठाकुर धाड़ कर बोला, इसको पकड़ कर ले जाओ और डाल दो शिकारी कुत्तों के सामने। खड़े क्यों हो? ठाकुर, मैं जानता हूँ तू कितने पानी में है। तुझे इंसानों से कितनी नफरत है। तू जुल्मों सितम की कितनी लंबी रस्सी रखता है। मगर मेरी बात गौर से सुन। अब तू अपनी बिसात लपेट ले और इस नगरी से दूर चला जा, वरना तेरे परिवार का और तेरा हशर बहुत खराब होगा।
ठाकुर बोला, अरे जा, तू खराब करेगा मेरा हशर। तूने देख लिया, तेरे पाले हुए ये गुलाम तेरा कहना नहीं मान रहे, खड़े हैं, इनके चेहरे देख, हालत खराब है इनकी। 3 दिन के बाद तेरा हिसाब किताब मैं करूंगा, तू रहम के काबिल नहीं है। और मैं पलटकर फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ। अगलोता ने कहा, तूने 3 रोज का वक्त क्यों मुकर्रर कर दिया, आज ही कर डालता। अगलोता को मैंने जवाब दिया, मुझे इस खेल में मजा आ रहा है, करूंगा तो वही जो इस ठाकुर का हक है, जरा मजे भी तो ले लूं। ताकत इंसान को अकल भी देती है, तुझे भी अकल आती जा रही है। अगलोता बोला, ये सब तेरी मेहरबानी है, मैं क्या हूँ, अपनी औकात जानता हूँ। मैंने कहा, तू जो बात करेगा वो मेरी जुबान होगी और उसी दायरे में बात करेगा जो मैंने तेरे गिर्द बना दिया है। किसी की तरफ इस तरह मत देखना कि वो उस नज़र को रहम या मोहब्बत की नज़र समझ ले। याद रख कि तू नफ़रत की पैदावार है। हाँ, मैं मुकम्मल नफ़रत हूँ, मेरी पैदाइश काबिल नफ़रत, मेरे वजूद का नुत्फ़ा काबिल नफ़रत, मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा नफ़रत में डूबा हुआ है। मेरे कानों ने कभी मोहब्बत की ज़ुबान नहीं सुनी। मैंने जवाब दिया, शाबाश, तू आगे ज़रूर जाएगा, मैं तुझे इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तेरे सामने ठाकुर जैसे तुझे बौने नजर आएंगे। ठाकुर जिम्मेदार था और पुरखों से राज कर रहा था, दौलत भी उसके पास थी और इक़्तिदार का मज़ा भी। वो समझ गया था कि उसकी जूतियां सीधी करने वाला उससे नज़र मिलाकर क्यों बात कर रहा है। उसके दामाद को मारने और शादी के मंडप और पंडाल को जलाने वाला वही चमार है जिसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं। उसका तोड़ तो करना पड़ेगा। और पहले दिन ही वो करीबी शहर कानपुर चला गया। यहाँ पर पंडित विद्यानाथ बड़े मशहूर आदमी थे और ठाकुर के पुराने मित्र थे। ठाकुर ने अपनी पूरी कथा उनको सुना दी। पंडित जी पूरी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए और फिर कुछ देर के बाद बोले, बात बड़ी हैरानी की है। 3 दिन का वक्त तो बहुत कम है। मैं हवन करता हूँ, देवी भवानी को राजी करता हूँ कि वो मदद करे और उस शक्ति का पता चलाए। कह तो नहीं सकता कि देवी कितनी देर में मेरी तरफ तवज्जो करे और तेरा काम 3 दिन के बाद गड़बड़ हो जाए। तू मुझे दोष दे, तेरे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, बोल मैं क्या करूं? ठाकुर बोला, मैं तो आपके शरण में सहायता के लिए आया हूं, मैं क्या बताऊं? मेरी माने तो तू परिवार के साथ जरूरी सामान के साथ कानपुर राजा, जिम्मेदारी मुंशी और कामदार के हवाले कर दे। ये वक्त की ज़रूरत है, जिंदगी का मामला है। कभी कभी जंग में ऐसा करना पड़ता है कि फौजों को पसपा होना पड़ता है, मगर जंग जारी रहती है और किसी वक्त भी वही पसपा फौजें फतहयाब हो जाती हैं। ठाकुर की समझ में ये बात आ गई और उसने कानपुर में फौरन पंडित की मदद से एक घर ले लिया और वापस चला गया। और फिर दूसरे ही दिन लड़की दोनों लड़कों और बीवी को लेकर वापस कानपुर आ गया। गांव में सबको उसने एक शादी में जाने का कह दिया और सबको उनके काम बता दिए। असल माजरा किसी को नहीं बताया। पंडित विद्यानाथ मंदिर में भवानी को याद करने लगे। 3 दिन के बाद जब मैं गांव आया तो पता चला कि जिम्मेदार ठाकुर जोगिंदर सिंह शहर किसी शादी में परिवार के साथ चला गया है। मैंने मुंशी और कामदार को बुलाया और कहा, सुनो ए मुंशी, तेरा जिम्मेदार तो भाग गया है, अब उसका आना मुश्किल है, अब तू मेरा हुक्म मानेगा। मुंशी और कामदार को मेरा अंदाजे गुफ्तगू पसंद न आया और आता भी कैसे। कल तक उनके आगे हाथ जोड़ता था, गर्दन नहीं उठाता था, आज उन पर हुक्म चला रहा था। मुंशी ने हिम्मत की और बोला, ओए दयालु, तू क्या बकवास कर रहा है? जिम्मेदार ने सुन लिया तो तेरे सर पर एक बाल नहीं बचेगा, जूते मार मार कर गंजा कर देगा, तुझे पता है। मैंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। उस थप्पड़ में मेरी ताकत कम और अगलोता की ज्यादा थी। मुंशी स्लीपर की तरह जमीन पर गिरा और उसकी आंखों में दिन में तारे नाच गए। मैं उसके करीब गया और बोला, बहुत तूने दयालु कह लिया, अब ना कहना, अब मैं दयालु नहीं हूँ। मेरा नाम श्री दयाराम जिम्मेदार है, मैं इस जमीन का मालिक व मुख्तार हूँ। जिम्मेदार मेरे डर से भाग गया है। और सुनो ए कामदार, अब तुझको सारे इंतजामात करना है, वसूलियाबी और किसानों पर हुक्म चलाना भी तेरे काम है। सब काम उसी तरह करते रहना और सब आमदनी का हिसाब मुंशी को देना, ये मुझे बताएगा। भूल जाओ जोगिंदर सिंह को, मैं हूँ तुम्हारा जिम्मेदार। सब गांव के लोगों को बता दो जोगिंदर भाग गया है, लाठी मेरे हाथ में है तो भैंस भी मेरी है। सुन लिया तूने? नहीं सुना तो दोबारा नहीं कहूँगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव वही रहे, मगर मुंशी और कामदार जो जाती आमदनी करते थे वो बंद हो गई। मुंशी को एक थप्पड़ ने ईमानदार बना दिया था और कामदार उसकी हालत देखकर सीधा हो गया था। ये खबर गांव तक ही न रही बल्कि कानपुर में जिम्मेदार जोगिंदर तक पहुंच गई। जोगिंदर गुस्से में बल खाता रहा, मगर उसने गांव का रुख न किया। उसको अपना परिवार बहुत प्यारा था। लड़के छोटे थे मगर उसकी आंख का तारा थे। उसने उनकी खातिर जिम्मेदारी और धन दौलत को दांव पर लगा दिया और वक्त का इंतजार करने लगा। उसको ये इत्मीनान था कि कानूनी तौर पर वही जिम्मेदार है। हालात ज़रा बेहतर होंगे तो कोर्ट कचहरी के जरिए वह फिर जिम्मेदारी हासिल कर लेगा। इस वक्त तो जान बचाने की ज़रूरत है।
पंडित विद्यानाथ ने बताया कि भवानी ने सहायता का वादा कर लिया है और उसके वीर काम में लग गए हैं। तू फिक्र न कर, भवानी की शक्ति सब काम कर लेती है। 1 माह गुजर गया पर कुछ ना हुआ। गांव से खबरें आ रही थीं कि दयाराम की चीरा दस्तियां बहुत बढ़ गई हैं। गांव के किसान सख्त परेशान हैं। बड़ी जात के ठाकुर गांव से आहिस्ता आहिस्ता फरार हो रहे हैं। उनकी इज्जत और माल दोनों को दयाराम लूट रहा है और डट के उनकी बेइज्जती कर रहा है। जोगिंदर सिंह खुद भी रहमदिल जिम्मेदार न था, मगर वो इतना करता था कि आदमी बर्दाश्त करे, भागे नहीं। अब वो बेबस था। विद्यानाथ रोजाना नई तसल्ली दे दिया करता था, मगर कुछ नहीं हो रहा था। आखिर विद्यानाथ ने इस काम से हाथ उठा लिया और बोला, देख जोगिंदर, तेरा काम मेरे बस का नहीं है। मैं भवानी का भगत हूँ और उसकी शरण में हूँ, उसी के इशारे पर काम करता हूँ। देख भाई, ये मामला देवी देवताओं का है, मनुष्य इसको नहीं समझ सकता। मनुष्य का काम है देवी से विनती करना, वो काम करे ना करे ये तो उसकी मर्जी है, हम उस पर जोर तो नहीं डाल सकते। मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। बात यह है कि इंसान का जहन और दिमाग बहुत कम है और दुनिया में बिखरे तिलिस्मात बहुत हैं। भगवान ने इस दुनिया में बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें पैदा कर दी हैं, उनको तो देवी देवता ही समझते हैं। उनके लिए भी कोई हद तो होगी कि वो कहाँ तक जाएं। भवानी की खामोशी के बारे में मेरा यही ख्याल है कि काम उसकी हद से बाहर का है। मैं देवी की शान में कुछ और नहीं कह सकता, क्योंकि कदीम पोथियों में लिखा है कि जो मनुष्य देवताओं की हुक्म अदौली करता है उसका जन्म आगे कीड़े मकोड़ों में होता है और उसकी मुद्दत 84 साल पाई जाती है। इसके बाद फिर से इंसानी जन्म मुयस्सर आता है। तो मेरे मित्र, मैं कीड़े मकोड़ों में जन्म लेना नहीं चाहता। मैं किसी देवी के मुतालिक बदगुमानी नहीं कर सकता। वो काम करें ना करें उनकी मर्जी है। हमारी आत्मा शरीर की कैद में है। हमारी विद्या में गृहस्थी और परिवार की मोहब्बत शामिल है। हम सिर्फ विनती करने वाले हैं। जोगिंदर ने पहली बार जुबान खोली। ऐसा आदमी मैं कहाँ तलाश करूं जो मेरा काम कर दे? हाँ, ये मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं है। मैं खुद ऐसे किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ, मगर मैं तुझे ऐसे नाम बताता हूँ। तुझे बनारस जाना होगा, वहाँ पर काली का बड़ा मंदिर है। वहीं उस आदमी का एक ठिकाना है। वो वहाँ पर रहता नहीं मगर आता है। ये तेरे नसीब कि वो कब वहाँ पर आता है, या शायद वहीं पर हो। उसकी शक्ति कितनी है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। शर्त यह है कि वो तुझसे राजी हो जाए और तेरे काम के लिए हाँ कर दे। याद रखना कि वो बहुत ऊंचा आदमी है, काली का भगत है और काली की उस पर नजरे खास है। उस मंदिर का बड़ा पुजारी गोकिलनाथ है। वो मेरा पुराना साथी है। उसको मेरा नाम बताओगे तो वो मंदिर में तुमको रहने की इजाज़त दे देगा। स्वामी नंद किशोर से मुलाकात का बंदोबस्त भी कर देगा। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। आगे तेरे नसीब कि स्वामी तुझसे राजी हो जाएं। दूसरे ही दिन जिम्मेदार जोगिंदर बनारस चला गया। गांव में एक अंधेर मचा हुआ था। किसान मौका देखते ही भाग रहे थे। ठाकुर और दूसरी बड़ी जात के हिंदू एक एक करके गांव छोड़ रहे थे। खेत वीरान होते जा रहे थे। गांव वीरान होता जा रहा था और मुझको इसकी परवाह नहीं थी। गांव वीरान हो जाए, खेत जंगल बन जाएं, बागात में जंगली जानवर बसेरा कर लें। मुझको तो अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत थी और वो ग़िज़ा औरत थी। मैं हर रोज़ गांव की बहू बेटियों को ख़राब करता, उन पर जुल्म करता, उनके घर वालों को निशाना बनाता और अगलोता को खुश करता। इसका आखिर ये नतीजा हुआ कि गांव उजड़ गया। किसी घर में कोई न रहा। जिम्मेदार की हवेली में सिर्फ मैं रह गया। अब इस गांव में मेरे रहने का कोई जवाब ना था। अब क्या करूं? मैं अगलोता से बोला, जो अब तक करता आया है वही कर, और तेरा क्या काम है? मगर गांव तो उजड़ गया, किसी घर में कोई नहीं। मैंने जवाब दिया, अरे पूरा संसार तो नहीं उजड़ा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आगे बढ़ जा और देख कि अभी बहुत माल है। और मैं उस उजड़े गांव की उजड़ी हवेली को खुला छोड़कर आगे बढ़ गया। 10 कोस के फासले पर ब्राह्मणों का एक गांव था। उसका नाम ब्राह्मणाबाद था। उसका जिम्मेदार एक ब्राह्मण खानदान था जो कि एक जमाने से जिम्मेदारी कर रहा था। उस खानदान का बड़ा काशीनाथ, वो एक अमन पसंद और इंसाफ करने वाला आदमी था। उसके गांव में खुशहाली थी और पैदावार होती थी। लब्बे दरिया था, इसलिए यहाँ पर पानी की किल्लत नहीं होती थी। बारिश का इंतजाम यहाँ का किसान नहीं करता था। औरत मर्द मेहनती और सेहतमंद थे। उनके खेत उनकी मेहनत का सिला उनको खूब देते थे। बड़ा गांव और उससे भी बड़ा उनका जिम्मेदार सबके दुख सुख में शामिल रहता था। गांव में आते ही मैंने काशीनाथ को तलब कर लिया। काशीनाथ आ गया तो मैं बोला, मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं? मेरा नाम दयाराम है। मैं जात का चमार हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ उस जगह का मैं मालिक होता हूँ। तू अपनी और अपने परिवार की जिंदगी चाहता है तो इस गांव से दूर चला जा, और अगर ना गया तो तेरा बहुत बुरा हशर होगा और तू मेरा कुछ ना कर सकेगा। अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। बोल, क्या बोलता है? काशीनाथ मेरी बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया, मगर फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और बोला, पर यह तो पता चले कि मेरा कसूर क्या है। सजा तो तुमने सुना दी। तेरा कसूर सदियों पुराना है। तेरी जात ने सदियों से जुल्म किया है।
अपने मतलब और फायदे के कानून धर्म बनाए हैं, उनके बलबूते पर तू राज कर रहा है। मगर अब आगे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर सिर्फ मैं होता हूँ। काशीनाथ बोला, और अगर मैं ना जाऊँ, आखिर मेरे भी तो हाथ पैर हैं, तो फिर तेरे हाथ पैरों को तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही मेरी टांग चली और काशीनाथ के दोनों पैरों से टकराई। काशीनाथ को ऐसा लगा जैसे उसकी टांगों से कोई बहुत भारी पत्थर टकराया है, और वो हाय करके गिरा, और उसके दोनों पैर अब खड़ा होने के काबिल ना थे, और वो तकलीफ के मारे हाय हाय कर रहा था। उसकी ये हालत देखकर मेरी तरफ कई लाठबरदार बढ़े, मगर मेरे करीब आते ही जमीन पर गिर पड़े। फिर मैंने जोरदार आवाज में सब लोगों को कहा, लोगों देख लो, कोई अपनी ताकत के नशे में अपनी जिंदगी ना हारे, क्योंकि मैं दयाराम शक्ति वाला हूँ। मैं तुम सब पर भारी हूँ। अब तुम सबको मेरा कहा मानना है, मेरी जरूरत पूरी करनी है। बोलो, मानोगे? और जो ना मानना चाहे वो इस गांव से चला जाए। अगर ना गया तो फिर मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। तुम्हारा जिम्मेदार काशीनाथ तो दोनों टांगों से चल नहीं सकता, ये तो बेकार हुआ। मगर इसके परिवार में कोई सूरमा हुआ तो उसका भी यही हशर करूंगा। सारे गांव के लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, किसी ने जवाब ना दिया। तो मैं फिर बोला, अब तुम सब जाओ। सब लोग जिम्मेदार का हशर देखकर उदास थे और परेशान थे। जो जवान लठ लेकर आए थे उन्होंने बताया कि उनके सामने एक बिफरा हुआ सांड खड़ा था और उसके नथनों से गरम गरम भाप निकल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख और बड़ी बड़ी थी। उसको देखकर कोई भी डर सकता था, तो हम क्या करते? उनके इस बयान ने सबके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। वो समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई राक्षस है, कोई बला है जो गांव पर नाजिल हो गई है। सबको अपनी अपनी फिक्र होने लगी, और उसी रात को जिम्मेदार की पत्नी पर सितम हुआ, और ये सिलसिला आगे बढ़ा और उसके परिवार की हालत खराब होती गई। आखिर वो गांव से जाने पर मजबूर हो गया। इसके बाद दूसरों की बारी आ गई। मुझको किसी खेत की पैदावार से, किसी बाग के उजड़ने से दिलचस्पी न थी। कोई रहता है या जाता है, इसकी भी मुझको फिक्र न थी। मुझे तो सिर्फ अपने काम से दिलचस्पी थी। अगलौता बर्बादी पसंद करता था और मैं वही कर रहा था। उस गांव का हशर भी वही हुआ, और ब्राह्मणाबाद, हरा भरा खुशहाल गांव, सिर्फ 1 साल में वीरान हो गया। जिन जमीनों से हजारों को रिस्क मिलता था, अब वहां पर कांटेदार झाड़ियां खड़ी थीं। जहां पर बागात थे वहां पर वीराना था, और दूर दूर इंसान नजर न आता था। लोग अपनी इज्जत बचाने को और जान बचाने को गांव से दूर चले गए, और फिर मैं सब कुछ उजाड़ करके आगे बढ़ा। ठाकुर जोगिंदर बनारस में स्वामी नंद किशोर के इंतजार में पड़ा रहा। इसके सिवा वो और क्या करता? किससे मदद मांगता? मंदिर में उसके रहने का बंदोबस्त पुजारी ने कर दिया था, मगर स्वामी जी के बारे में वो भी नहीं जानता था। स्वामी जी किसी बर्फानी पहाड़ी में ज्ञान ध्यान में लगे थे, और बेचारा जोगिंदर उनके इंतजार में मंदिर की एक कुटिया में पड़ा था, और उसको स्वामी जी की आमद की उम्मीद हुई थी, और शाम को वो मायूस हो जाता था। दयाराम के बारे में दूर दूर के गांव वालों को पता चल गया था कि कोई राक्षस आ गया है और गांव उजाड़ रहा है, औरतों और लड़कियों पर सितम ढा रहा है। इस बात की इतला सरकारी तौर पर भी हो गई थी, और पुलिस दयाराम को तलाश कर रही थी, मगर मैं उनको नहीं मिल रहा था। ब्राह्मणाबाद के बर्बाद होने के बाद मैं किसी गांव में ना जा सका, क्योंकि हर तरफ पुलिस के मुखबर मेरी टो लेने को मौजूद थे। मैं अपनी आदत से मजबूर था। मुझे ग़िज़ा ना मिली थी। मैं अगलौता से बोला, गांव में अब जाना मुश्किल है, सब होशियार हैं और सरकारी आदमी मेरी तलाश में है। अब क्या करें? अब कुछ दिन को खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी। सबको निमट सकता हूँ, 1000 आदमी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर ये जो सरकारी लोग हैं, ये जिसके खिलाफ हो जाएं तो सब उसके साथ होंगे। इनसे लड़ाई मोल लेना दुरुस्त नहीं है। मैं जानता हूँ तेरा दिल इस वीराने में घबराता होगा। तू मेरा मित्र है, मैं तेरी खातिर सब कुछ करूँगा। ऐसा करते हैं, गाँव की तरफ से ध्यान हटाकर किसी बड़े शहर में डेरा जमाते हैं। कानपुर के लोगों के कानों में तेरे मुतल्लिक जरूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, और वो जरूर होशियार होंगे। वहाँ पर तो जाना ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, किसी बड़े शहर चलते हैं। वो इंसानों का जंगल है, वहाँ पर तेरा भी दाल दलिया होता रहेगा, किसी को अंदाजा भी ना होगा। दौलत और रुपए की तू फिक्र न कर, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दौलतमंद पड़े हैं, औरतों से भरे बाजार मौजूद हैं। तेरी मर्जी की औरत वहाँ पर मुझे मिलती रहेगी। जब जरा बात दब जाएगी तो फिर अपना काम करेंगे। मैं अगलौता की बात सुनकर बोला, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। तू दुनिया का अनोखा निराला शक्तिशाली है। तू वो कर सकता है जो कोई आदमी नहीं कर सकता। फिर इस तरह छुप कर और मौके की तलाश करना क्या मतलब है? लगा दे आग इस संसार को। अपनी शक्ति से डरना कैसा? अगलौता मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर बोला, तूने सिर्फ शक्ति का एक रूप देखा है। शक्ति के 1000 रूप हैं, एक से एक बढ़कर शक्ति दुनिया में मौजूद है, और हर शक्ति अलग अलग है। तू गांव में था तो मुझे बताने की जरूरत न थी, मगर शहर में हर किस्म के लोग हैं, उनमें शक्ति और वो सब है जिसकी काट मेरे तो क्या शायद किसी के पास नहीं है। आंखें बंद करके शक्ति के नशे में हर एक से नहीं भिड़ जाना। अपना वजन करने के साथ साथ
दुश्मन का भी वजन करना जरूरी है। मैं तेरी सहायता तो जरूर करूंगा, मगर तुझे भी मेरी बात याद रखना होगी। मंदिर और मस्जिद में तमीज करना होगा। मैं कुछ मुकामात पर नहीं जा सकता, उनमें एक जगह मस्जिद है। तू सब कुछ अपनी मर्जी से करना, मैं तुझे बचा लूंगा, मगर मस्जिद में मैं नहीं जा सकता। वो जगह मेरे लिए बंद है। मेरी शक्ति वहां पर काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती ये मुझे भी पता नहीं है। मस्जिद में कोई गैर मामूली चीज रखी है कि वहां पर तेरी शक्ति भी बेजान है। मैं बोला, मैं क्या बताऊं, मैंने कभी उधर जाने की कोशिश ही नहीं की। अगलौता बोला, बम्बई में भारी कीमत देकर मैंने एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। शहरी अंदाज में उसको सजाया, नौकर रखे और किसी रईस की तरह रहने लगा। अगलौता ने कहा, ये सब तो तूने कर लिया, मगर अपने अंदाज और लिबास की तरफ भी तवज्जो करना। यहाँ पर खुद को छुपाना है, किसी को पता न चले कि तू कानपुर का बदनामे जमाना वही हरामी चमार है जिसने गांव उजाड़े हैं। यहाँ पर सरकारी मशीनरी बहुत तेज और करीब है, और उस सरकारी मशीनरी में बड़े खतरनाक लोग हैं। उनके जुबान से निकले शब्द बड़े कारगर होते हैं। उन पर मेरा भी बस नहीं चलता। वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। देखने पर सब एक से हैं, मगर अंदर से उनमें फौलाद भरा है। उन पर मेरा कुछ बस नहीं चलता। अगलौता बोला, तो फिर ये जगह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, किसी और मुकाम पर चलो। मैंने कहा, खुद को रूपोश करने के लिए किसी न किसी शहर में ही जाना होगा, और हर शहर में ऐसे ही लोगों से वास्ता होगा। तू जंगल में रह नहीं सकता, तुझे नारी चाहिए। यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं है, बस जरा एहतियात की जरूरत है। तू क्यों फिक्र करता है, मैं तेरे साथ हूँ। अगलौता ने कहा। मैं रात को शिकार की तलाश में निकला और एक बाजार में पहुंच गया। रात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उस बाजार में दूसरे बाजारों से ज्यादा रौनक थी। हार फूल और गजरे की दुकानें रोशन थी। हर तरफ गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। आड़ी टोपी और मलमल के कुर्ते वाले, गले में मोतिया के हार डाले लोग मकानात के सामने खड़े थे और आने वालों को खुशामदीद कह रहे थे। मैं अभी एक पानी की दुकान पर खड़ा ही हुआ था कि एक तिरछी टोपी वाला आदमी मेरी तरफ बढ़ा और दांत निकालकर उसने अपने सोने के दांत की नुमाइश की और झुककर बोला, आइए नवाब साहिब, तशरीफ लाइए। मैं बोला, तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? तू कौन है? सोने के दांत वाला बोला, मैं आप जैसे कदरदानों का खिदमतगार हूँ। सच कह रहा हूँ, पूरे बाजार में ऐसी क़यामत नहीं है। आवाज़ बुलबुल की तरह और बदन बिजली की तरह। कसम से हजारों उस पर मरते हैं। आप आए तो दिल खुश ना हो तो 100 जूते उसके सर पर लगा दें। पर वो कौन है? मैं बोला। वो शख्स बोला, अरे नवाब साहिब, क़यामत है क़यामत। एक बार जो उसके रूबरू हुआ वो उसका हो गया। उसकी अदाएं हूर परियों वाली हैं। मैं बोला, तुमने हूर परियां देखी हैं? उनकी तारीफ तो सुनी है। कसम आपके सर की, झूठ में बोलता नहीं। मुझे तो जाना था, इसलिए मैंने कहा, अच्छा चल, तेरी हूर परी के दर्शन भी कर लेते हैं। पान की दुकानों के बराबर जीना था। सोने के दांत वाले ने उधर इशारा किया और आगे आगे जीना चढ़कर ऊपर आ गया। ऊपर वाला खुला दालान था, उसमें खूब रोशनी थी और एक कितार में कमरे बने थे। आइए नवाब साहिब, वो बोला और एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरा भी बहुत रोशन था। फर्श पर सफेद चांदनी के ऊपर गुलाब के फूल पड़े थे और एक बड़ी भारी औरत बड़ा सा पानदान रखे, आंखों में सुरमा और चेहरे पर पाउडर सुर्खी लगाए बैठी थी। मुझको देखकर मुस्कुराई और बोली, वाह नवाब साहिब, खूब आए। बस मुजरा शुरू होने को है, लौंडिया बस आती ही होगी। और फिर चंद मिनट के बाद वो हूर परी बड़े भड़कीले लिबास में आ गई। उसके आते ही साजिंदों ने अपने अपने सामने रखे साजों को छेड़ा और हूर परी ने बड़े नाज से हाजरीन को झुककर सलाम किया और पानदान वाली के पहलू में बैठ गई। साजिंदों ने लय मिलाई और हूर परी गजल गाने लगी। उसकी अदाएं और भाव उसकी उम्र से मेल नहीं खाते थे, मगर पेशा वराना अंदाज ऐसे थे कि लोग उस पर रुपए निछावर कर रहे थे। तमाशाइयों में सबसे ज्यादा रुपए मैंने उस पर लुटाए। रंडी सब पर नजर रखती है, जो ज्यादा देता है उस पर भी और जो कम देता है उस पर भी। मेरी कदर उसकी नजर में ज्यादा थी। मैं उसको कोई बिगड़ा रईस लगा। सब तमाशाई चले गए, मगर मैं वहीं रहा। मोटी पानदान बरदार ने कहा, मुजरा खत्म हो गया नवाब साहिब, रात गई बात गई। मैं बोला, मगर हमारी तसल्ली नहीं हुई। कल रात तुम मुजरा नहीं करोगी। जो कुछ तुम रात भर में कमाती हो हम देंगे, मगर तुम हमारे मकान पर रहोगी। मोटी ने नाक पर उंगली रखकर कहा, यह नहीं हो सकता नवाब साहिब, हम सिर्फ नाच गाने के पाबंद हैं। लौंडिया खेल नहीं, ये किसी के साथ रात को नहीं रह सकती। ये पाबंदी है। हम बाजार में धंधा करते हैं, मगर ईमानदारी से। जो वादा करते हैं उसकी पासदारी भी करते हैं। तुमने क्या कहा? मेरी समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस बाजार की औरत बिकाऊ माल है। मैं कीमत दे रहा हूँ और खरीद रहा हूँ। तुम अपना भाव बढ़ाने को कुछ और तलब करो, वो भी दूंगा। मैंने कहा। मेरी संजीदगी और बारोब लहजे ने नायिका को मुतासिर किया और उसके दिल में लालच आया। वो बोली, बात को आप नवाब साहिब नहीं समझ रहे। यहाँ का दस्तूर है कि जो शख्स महाना खर्च अदा करता है उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं।
जिस रईस ने मेरी लाडो को रखेल बनाया है वो उसका पूरा खर्च अदा करता है। उसकी शर्त ये है कि ये सिर्फ नाच गाना महफिल में कर सकती है, किसी के पास रह नहीं सकती। मैं किसी शर्त को नहीं मानता। कल रात इसको मेरे घर गुजारनी है, हर हालत में। ये बात कान खोलकर सुन ले, तू भी और तेरे ये सब आदमी भी। मैं कल आऊंगा। और मैं उठ खड़ा हुआ। नायिका और उसके साजिंदे कुछ ना बोले, मगर मेरे दरवाजे से बाहर आते ही उनकी जुबानें खुल गईं। नायिका बोली, कोई बिगड़ा नवाब लगता है। उस्ताद फतेह खान, तबला नवाज ने कहा, अरे नहीं भाई जी, नवाब तो वो दूर दूर का नहीं लगता। उसका चेहरा नहीं देखा आपने भाई जी? मुझे तो कोई चोर डाकू लगता है, कहीं पर बड़ा हाथ मारा है तो लुटा रहा है। सारंगी नवाज, उस्ताद चमन भी बोले, भाई मानो ना मानो, मुझे भी फतेह खान की बात में वजन लगता है। नायिका बोली, हुक्म तो वो ऐसे चला कर गया है जैसे पहले कुछ देकर भूल गया हो। तुम ऐसा करो, जुम्मन को मेरे पास बुलाओ, क्या पता दीवाना कल आ जाए और कोई टंटा खड़ा कर दे। जुम्मन को बता दूं, वो खुद इंतजाम करेगा, आखिर वो भी हमसे भत्ता लेता है। दिन के 10 बजे जुम्मन उस्ताद आ गए। उस्ताद जुम्मन उस बाजार के रखवाले थे और बहुत से कोठे उनको पालते थे। उनका काम सिर्फ ये था कि उन कोठों की देखभाल, किसी सरफिरे को लड़ाई झगड़ा ना करने दें। सफ़ेद कुर्ता और सर पर टोपी पहनकर जेब में चाकू डालकर घूमते रहें। उनके साथ उनके 1-2 चेले मौजूद हों, मुफ्त पान खाएं और बाजार के किसी होटल में मुफ्त रोटियां खाएं। नायिका तो उनके इंतजार में थी। बोली, मियाँ जुम्मन, एक बिगड़ा रईस है कि चोर उचक्का है, पता नहीं कौन है, एक हुक्म देकर रात को गया है। जुम्मन बोले, बहुत अच्छे भाई जी, अरे हमारे होते तुम पर कोई हुक्म चलाए भाई, खूब कही। माल तो उसके पास था, रात भर उसने लाडो पर नोट बरसाए। मैं तो उस वक्त ही समझ गई थी कि जरूर बात गाना सुनने तक नहीं रही, उसका दिल फिसल गया है लाडो पर। मगर तुम जानो, वो तो नवाब बब्बन मिर्जा की खेल है। आखिर बात भी कोई चीज है, नवाब बब्बन मिर्जा ना भी आए तो क्या, आखिर कर्ज तो दे रहे हैं। लाडो उनकी अमानत में खयानत कैसे कर लूं? कल को उन्होंने दिया वापस मांग लिया और खयानत हुई तो उनका हक है कि वो तलब करें। उस्ताद जुम्मन, तुम जानते हो मेरी माँ और नानी के ज़माने से कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। मगर वो निगोड़ा मारा ऐसे हुक्म देकर गया है कि जैसे वही इस बाजार का मुखिया है। उस्ताद जुम्मन ने बड़े ध्यान से नायिका की बात सुनी, फिर चाकू जेब से निकाला, फिर एक बटन दबाकर उसको खोला, उसकी धार पर उंगली रखी और फिर बोले, भाई जी, बहुत दिन से इस चाकू को खुराक नहीं मिली, शायद इसलिए वो आया है कि मैं भी जरा पुराने पैंतरे इस्तेमाल कर लूं। तुम फिक्र ना करो, जो हमारा ख्याल करता है हम भी उसको अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम खानदानी हो तो हम भी खानदानी हैं। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा भी इसी बाजार में यही काम करते थे जो मैं कर रहा हूँ। बड़ा रोबो दबदबा उनका था, पुलिस कचहरी से जरा ना डरते थे, बहुत असूली आदमी थे वो। नायिका उसकी बातों से तंग आकर बोली, मेरे कोठे पर खून खराबा नहीं होगा, इससे बदनामी होती है और मकसद खत्म हो जाता है। जो करना है बाजार में करना और मेरा नाम दरमियान में हरगिज ना आए। तुम सीढ़ियों के ओरे धोरे लगे रहना और जब वो आ जाए तो भी दरवाजे के पास आना। अगर वो गड़बड़ करे तो अंदर आ जाना और पकड़कर नीचे ले जाना और फिर जो मर्जी हो वो करना। बस मेरी बात का ख्याल रखना। उस्ताद जुम्मन बोले, अरे तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारा नाम मैं नहीं आने दूंगा और तुम जानो मेरे हाथ में कितनी सफाई है। चमन उस्ताद आगे भी कुछ बताते कि नायिका ने उसकी बात काट दी और बोली, इंतजाम पूरा करना, शायद वो भी इंतजाम से आए। उस्ताद जुम्मन चले गए और लग गए अपने शागिर्दों को जमा करने। बहुत दिन के बाद उनके पास इस किस्म का काम आया था। सारा दिन वो अपने चाकू की धार तेज करते रहे। पुराने चाकूबाज थे और रहने वाले भी रामपुर के थे। अब्बा रामपुर छोड़कर दिल्ली आ गए तो उनका ठिकाना भी दिल्ली हो गया। उस्ताद जुम्मन के अब्बा माहिर चाकूबाज थे। वो कहते थे चाकू चलाने में जिस्मानी ताकत से ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। दुश्मन की नजरों में नजरें डालना पड़ती हैं, उसके जिस्म की एक एक हरकत पर नजर रखना होती है। ये नजरों का खेल है। जरा नजर चूकी और मार खाई। बड़े बड़े चाकूबाज जरा सी आंख की गफलत से चित हो गए। उस्ताद जुम्मन ने अपने सारे सबक याद किए, दिन भर शागिर्दों के साथ मश्क करते रहे और शाम को चिकन का कुर्ता और अलीगढ़ कट पहनकर सर पर 2 पल्ली टोपी लगाकर वो बाजार में आ गए। आज बहुत दिन के बाद उनकी ये शान लोगों ने देखी। लक्की पान वाले ने कहा, उस्ताद आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। उस्ताद बोले, अबे चमरोटे की औलाद, तेरी नजर बहुत तेज हो गई है। अरे उस्ताद, तुम लोगों की खिदमत करते करते जिंदगी गुजर रही है। लक्की पान वाले ने जवाब दिया, अच्छा चल ज्यादा बातें ना बना, एक जरा बढ़िया सी गिलोरी खिला। अभी लो उस्ताद। और लक्की ने एक बड़ी सी गिलोरी उस्ताद को पेश कर दी। उस्ताद आगे बढ़ गया। उस्ताद ने पूरे बाजार का चक्कर लगाया। आज उनके शागिर्द उनसे दूर दूर मगर सब चौकन्ने थे। उनकी यही ताकीद थी, काम तो किसी एक को ही करना होता है, फिर सबको मुलविस क्यों किया जाए। रात 10 बजे मैं कोठे पर आ गया मगर मुजरे के कमरे में ना गया। अभी नायिका अपने कमरे में थी।
उसके पास सारंगी नवाज उस्ताद भी थे। मुझको देखकर सारंगी नवाज जीने से उतरकर नीचे चले गए उस्ताद जुम्मन को खबर करने। मैंने कहा, मैं आ गया हूँ, बोल तेरी कितनी मांग है? लड़की को मेरे हवाले कर दे, सवेरे आ जाएगी। नायिका के चेहरे पर सख्त नागवारी के तासुरात आ गए। वो बोली, मैंने कल ही मना कर दिया था, बहुत कोठे हैं इस बाजार में इस काम के लिए, किसी और कोठे पर चला जा, यहाँ पर तेरा काम नहीं होगा। मैं बोला, देख अब तक मैं इंसानी जुबान में बात कर रहा हूँ। नायिका भड़क कर बोली, तो फिर जानवर की जुबान में बात करके देख ले, हम भी बेसहारा धंधा नहीं करते। दरवाजे से उस्ताद जुम्मन को अंदर आते देखकर वो और शेर हो गई और जोरदार आवाज में बोली, बस अब चला जा, कोई और दर देख। मैंने उस्ताद जुम्मन की तरफ देखा। उस्ताद जुम्मन की हालत ऐसी हो गई जैसे उसके सामने अचानक बब्बर शेर आ गया हो। और फिर उसने नायिका की तरफ देखा और नायिका की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, आवाज गले में अटक गई। मैंने हुक्म दिया, लड़की कहाँ है? उसको लेकर आ, नहीं तो तुझे नंगा करके बाजार में छोड़ दूंगा। नायिका सब कुछ भूल गई और दौड़कर अपनी हूर परी को ले आई। वो भी मुजरे की तैयारी पर थी। मैंने उसको कहा, चल मेरे साथ, और वो हूर परी लाडो किसी जंजीर से बंदी कुतिया की तरह चल पड़ी और चंद मिनट में वहां पर कोई ना था। बाजार में अब भी तबले की आवाज और सारंगी की आवाज आ रही थी। मेरे जाने के बाद उस्ताद जुम्मन और नायिका को होश आया और दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। बड़ी देर के बाद उस्ताद बोले, अरे ये कौन था? इंसान तो लगता ना था। नायिका बोली, मेरी तरफ उसने देखा तो मुझे लगा कि कोई बड़ा खूंखार भेड़िया जुबान निकाले खड़ा है और मुझे बब्बर शेर नजर आया। ये तो मामला कुछ और है। उस्ताद जुम्मन बोले, अब मुझे तो लौंडिया की फिक्र है, ना जाने उसका क्या हशर करेगा वो हरामी। मैं तो जानू तेरी लौंडिया तो गई, अरे वो इंसान थोड़ी था, वो तो कोई भूत था, चोला बदल कर आया था, ले गया लौंडिया को मेरे सामने ले गया और मेरे चेहरे पर कालक मल गया। अरे तुम हो किस काम के? मेरी लौंडिया चली गई, तुमको लिया दिया सब बेकार गया, तुमने जरा कुछ ना किया। भाई जी, हम इंसानों से लड़ते हैं, किसी भूत से हमने कभी मुकाबला नहीं किया। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा बुढ़ापा तो खराब हुआ, मेरी एक ही तो कमाने वाली थी, अब तो नवाब बब्बन भी मुंह फेर लेंगे। हाय, मैं तो चौपट हो गई। नायिका सीने पर हाथ मारकर बैठ गई। मेरी मानो तो अभी इस बात को अपने तक रखो, बाजार में ना फैलाओ, शायद सवेरे लौंडिया आ जाए। फकत आज मुजरा ना करो, ऐलान कर दो कि आज लौंडिया की तबीयत नासाज है। उस्ताद बोले, अगर सवेरे ना आई तो फिर क्या करूंगी? नायिका ने पूछा, फिर पुलिस को खबर कर देंगे, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और उसका हुलिया बतला देंगे, पुलिस तलाश करेगी। मुझे लगता है यही करना पड़ेगा, इसके सिवा और चारा नजर नहीं आता। नायिका बोली, भाई जी मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे सामने ये सब हुआ, मगर तुमने भी देखा था और मैंने भी देखा, वो इंसान ना था। उसके साथ लौंडिया ऐसे गई जैसे बंदरिया रस्सी में बंधी सवारी के साथ जाती है, उसके मुंह से जरा आवाज ना निकली। तुमने इस पर गौर किया? उस्ताद ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने देखा था। अब अगर पुलिस को यही बताया जाएगा तो क्या वो हमारी बात का यकीन करेगी? तुमको और मुझे पागल ना कहेगी? मेरे और तुम्हारे बयान को कौन मानेगा? नायिका बोली, माने ना माने बयान तो मैं यही दूंगा, क्योंकि पुलिस के जहन में ये बात होनी चाहिए कि उसको किसी माफूकुल फितरत मुजरिम को तलाश करना है। अगर कुछ और किया तो पुलिस भटक जाएगी और बेगुनाहों को तंग करेगी। उस्ताद बोले, तेरी इस बात में भी वजन है, पुलिस दुरुस्त सिमत चलेगी तो शायद मुजरिम को पकड़ ही ले। नायिका ने तायीद की, तो फिर सवेरे जो करना होगा करेंगे। सारी रात उस्ताद नायिका को तसल्ली देते रहे। बड़ी लंबी रात हो गई मगर सवेरे लौंडिया ना आई। नायिका की हालत खराब थी और उस्ताद की परेशानी अलग थी। 11 बजे उस्ताद ने कहा, अब तो उम्मीद नहीं है, तैयारी करो, थाने चलते हैं, दारोगा को बताते हैं, इसके सिवा अब और कोई रास्ता नहीं है। अरे मुझे क्या तैयारी करनी है? क्या मुजरा करने जा रही हूँ कि तैयारी करूँ? नायिका जलकर बोली। दारोगा ने पूछा, लड़की खुशी से गई कि जबरदस्ती उठाया गया? उस्ताद बोले, पता नहीं जी क्या मामला है, आप पूरी बात सुन लें और खुद फैसला करें। दारोगा बोला, तो सुनाओ मामला क्या है? पहले नायिका ने बयान दिया। उसका बयान सुनकर दारोगा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तू भी कोई कहानी सुना दे। उस्ताद जुम्मन के बयान के बाद दारोगा सब्र न कर सका, बोला, अबे तुम दोनों क्या हमको बेवकूफ बनाने आए हो? अबे आदमी शेर बन गया, भेड़िया बन गया और लौंडिया खुशी से उसके साथ चली गई। अबे यूं नहीं कहते कि लौंडिया को वो पसंद आ गया और चली गई, बस बात खत्म। शेर और भेड़िया कहाँ से आ गया बीच में? उस्ताद बोले, हम जानते थे हमारे बयान के बाद आप यही कहोगे, मगर हमने आपको भटकाया नहीं है, जो कुछ हुआ है वही बयान किया। मामला कुछ और नजर आता है, जरा गौर करें, लौंडिया तो उसको जानती भी नहीं। हजूर आप तो खुद तजुर्बाकार हैं, एक रंडी और आम औरत में फर्क खूब जानते होंगे। दारोगा ने जरा गौर किया और बोला, उस आदमी का हुलिया तो बयान कर। अच्छा लंबा तड़ंगा मर्द था, उसके बदन पर सफेद कुर्ता और सफेद कनारी वाली धोती थी, सर पर बड़े बड़े बाल और दाढ़ी साफ थी।
आंखें सुर्खी माइल बड़ी बड़ी और चेहरा रोबदार था, क्योंकि मूंछें खड़ी खड़ी थी। किसी ने उसके बारे में पता नहीं किया कि वो कहाँ रहता है? दारोगा ने पूछा। उस्ताद बोले, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले रोज ही भाई जी ने इनकार कर दिया था, मगर वो इसके बावजूद आ गया और ले गया लौंडिया को। खैर, मामला बड़ा उलझा हुआ है। उसका नाम पता कुछ नहीं है। मैंने रिपोर्ट लिख ली है, कुछ पता चला तो बताऊंगा। भाई जी और उस्ताद जुम्मन वापस आ गए, मगर लाडो का पता ना चला। इसके बाद इसी किस्म की वारदात और कई कोठों पर भी हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर लड़की खुशी से भावताव करके गई थी और वापस ना आई। जो शख्स उस लड़की को लेकर गया, उसका हुलिया और शक्ल पहले वाले से मिलती जुलती थी, इसलिए पुलिस का ख्याल था कि ये वारदात भी पहले वाले ने की है। सादा लिबास में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया, मगर किसी न किसी तरह उस बाजार की अच्छी और खूबसूरत औरतें जाती रहीं। पूरे बाजार में खौफ फैल गया। कई कोठे बंद हो गए और कई नामी ग्रामी नायिका दूसरे शहरों की तरफ चली गईं। पुलिस के बड़े अफसरान पर सख्त दबाव आ गया। ये ज़माना अंग्रेज सरकार का था और बम्बई शहर में ये वारदातें हो रही थीं। पुलिस की सख्त बदनामी हो रही थी, इसलिए बाजार में और सख्त इंतजामात कर दिए। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाने लगी। आखिर एक रोज़ मैं पुलिस की गिरफ्त में आ गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी अभी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।